वेलकम बैक खवातीन वज़ात। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए या फिर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात की जाए तो जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये पूरी दुनिया में जाते हैं। न्यूजीलैंड में आप इनको देखेंगे, आप इनको इंग्लैंड में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यू नेम इट, जहाँ पे भी वर्ल्ड कप होता है, इवन इंडिया में हुआ था, ये वहाँ पे मौजूद थे। इजाज़ वसीम बाकी साहब की बात करूँ। बाकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल मैं आपके पास छोड़े गया था कि क्या हमारी जो बड़ी टीम्स के खिलाफ प्रिपरेशंस होती हैं वो अप टू द मार्क होती हैं, और फिर दूसरा सवाल ये भी था कि आप पूरी दुनिया में घूमते हैं तो क्या पाकिस्तान को अब एक मिनोस टीम समझना स्टार्ट हो चुके हैं दुनिया के, ये एक ऐसी टीम है इसको हम शिकस्त दे सकते हैं और इसके खिलाफ हमने फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजनी? देखिए, अब हर क्रिकेट बोर्ड की अपनी मजबूरी होती है, और ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान के सामने जो अपनी टेस्ट टीम भेजी थी वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और उसमें सिर्फ टेम्बा बवूमा नहीं थे। अभी क्योंकि एक हफ्ते बाद जब मैं और आप बात करें तो एक हफ्ते बाद कोलकाता में पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका WTC की वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो उनका एक मैच पाकिस्तान में वो लूज भी कर गए WTC के अंदर, तो उनका विनिंग रेट इस वक्त 50% पे आ चुका है। तो उन्होंने रिकिल्टन को, इसके अलावा रबादा को और 2-3 और जो सीनियर प्लेयर्स थे जिसमें ईडन माकरम थे, उनको सेव किया इस वनडे सीरीज से, ताकि वो टेस्ट सीरीज के लिए ताजा दम हो सके। और आपको पता है एशियन कंडीशन में इनके लिए थोड़ा टफ भी होता है। जहां तक पाकिस्तान टीम की बात करें, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने 2025 में के शुरू में न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस खेले, और वो सलमान अली आगा की कप्तानी में पहले वो मैचेस थे जो कि वो कप्तानी कर रहे थे। 4-1 से हम हारे हैं। और अगर हम 2024 में जाएं तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3-0 T20 सीरीज हारा, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान 2-0 हारा, 2024 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर निकला, इंग्लैंड से 2-0 हारा, एक मैच पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है। तो अब मैं ये कह सकता हूं, आप थोड़ी चीजों को मिला के देखिए। आपने ट्राई नेशन सीरीज उस वक्त जीती जब अफगानिस्तान को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहा जा रहा था। आपने एशिया कप के अंदर जो आखिरी 2 मैचेस खेले श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, वो आपके लिए लाजमी फतह वाले मैच थे। बैटिंग हमारी बहुत कोलैप्स हुई है, और मुझे ये किसी न किसी हद तक लगता है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें नवाज हो गए, शाहीन हो गए, इसके अलावा फखर जमान हो गए, ये वो 3 रेगुलर प्लेयर हैं जो कि एक अरसे से T20 क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। बाकी आगा को भी आपने कप्तानी दे दी, और अभी तक वो T20 के मिजाज में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर को अभी आप वापस लेकर आए हैं। सो किसी न किसी हद तक हमने अपनी टीम को, बनी टीम को डिस्टर्ब भी किया है, लेकिन तवक्को कर सकते हैं कि ये लड़के अब बेहतर करेंगे, क्योंकि एक ही पूरे पाकिस्तान का मुतालबा था कि बाबर को वापस आना चाहिए। अब बाबर टीम के अंदर आ चुके हैं, शाहीन की फॉर्म वापस आनी चाहिए, शाहीन भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, और कल माइक हेसन ने हसन नवाज को रिलीज करके फखर जमान को ट्राइनेशन के स्क्वाड के अंदर रख लिया है। तो अब बजाय तो लगता है कि जी ये वो लड़के हैं जो कि एक अरसे से खेल रहे थे, उन्हीं को दोबारा से उनका ये गिरोह बना दिया है ताकि ये आगे बढ़ के ये खेलें और जीते हैं। सही। अच्छा इजाज साहब, जिस तरह से भी आपने खुद बात की है बाबर के हवाले से, थोड़ा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। वनडे सीरीज में भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, फिर कुछ ऐसी भी इत्तलात आती हैं कि वो सेट होकर दोबारा से फॉर्म में नहीं आते। क्या वजह है, क्यों वो इतनी इस तरह से फॉर्म में नहीं आ रहे? कोई दबाव का प्रेशर है या फिर कुछ और आपको लगता है? प्रेशर तो डेफिनेटली उसके ऊपर अब आ चुका है कि 81 इनिंग्स के अंदर वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके हैं, और ये बहुत तवील गैप है। लेकिन हमने देखा है कि लाहौर के आखिरी T20 मैच में बाबर आजम ने तेज भी खेला, और ऐसी शॉट्स भी खेली हैं जो कि हमने पहले बाबर से कभी उस तरह के शॉट्स नहीं देखे थे, क्योंकि बाबर बहुत सीधे बैट से और बड़े परफेक्ट वे के अंदर बैटिंग करते हैं। T20 में आपको आड़े तिरछे शॉट्स खेलने पड़ते हैं, आपको नई इनोवेशन अपनानी पड़ती है। तो बाबर किसी हद तक हमें उस तरह से नजर आए हैं। बाकी देखें, बाबर आजम को हम सब लोगों ने मिलकर क्रिटिसाइज भी किया है 2024 के वर्ल्ड कप में अमेरिका में। अभी एक 1.5 साल हुआ है जब वो कप्तान बन के गए थे, तो उस वक्त आधे प्लेयर्स तो उनके साथ बात भी नहीं कर रहे थे, और हम अमेरिका से भी हारे, इंडिया से हारे, टूर्नामेंट से बाहर हुए। उसके बाद पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनसे कप्तानी एक तरह से ले ली गई थी, और खुद बाबर भी छोड़ना चाह रहे थे जिन माहौल के अंदर वो कप्तानी कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बाबर को सपोर्ट भी नहीं हुई। हमारे यहाँ एक्स क्रिकेटर्स, टीवी जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के ऊपर कि ये नकली किंग है, इसको उतारा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए।
फिर टेस्ट टीम से बाबर ड्रॉप हुआ पहले टेस्ट मैच में, चलती सीरीज के अंदर मुल्तान टेस्ट से बाबर को ड्रॉप करके घर वापस भेज दिया गया था। ऐसा नहीं किया था कि ड्रॉप करके बेंच पे बिठाया गया, बट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था बाबर आजम को। तो उसने मुश्किल हालात टाइम देखे किसी भी प्लेयर के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन 1-1.5 साल हमने बाबर आजम की सवाए टांगे खींचने के किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर डिफरेंस ओपिनियन होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि आकिब जावेद ने उसको 2 टीमों के अंदर मुसलसल रखा, वनडे टीम के अंदर भी और टेस्ट टीम के अंदर भी। सिर्फ एक होम सीरीज से बाबर को बाहर बिठाया था, बाकी उसको रखा है। तो T20 में अब उसको वापस लेकर आए हैं, तो क्रिकेट बोर्ड बिहाइंड द सीन बाबर को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन बजाय लोगों को ये लगता है कि जी बाबर आजम की क्रिकेट बोर्ड ने जो है मुखालफत की है। ऐसा नहीं है कि वो 2 फॉर्मेट के अंदर रहे, अब उसने खुद स्कोर करना है, अब उसने खुद इस चीज को बेहतर करना है कि वो किस तरीके से 100 की तरफ जा सकता है। अभी 181 इनिंग्स हो चुकी है, नहीं आया, गो के ना आए, बट अब क्योंकि वाइल्ड बॉल क्रिकेट है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, तो वो पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करता रहे, इसी से उसका एतमाद वापस आ जाएगा। अब इजाज भाई मुझे ये भी बताइएगा कि आपने बाबर के हवाले से तो बात कर ली है, लेकिन ओवरऑल अगर टीम की बात की जाए तो ठीक है, टीम रिवैम्प भी हो रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर सीरीज में, सीरीज टू सीरीज हम बात करें तो 3, 4, 5 लोगों को वैसे ही तब्दील कर दिया जाता है? क्या वो राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में हम, या फिर बैकअप भी बना रहे हैं? क्योंकि दूसरी टीम तो तब्दील करती हैं तो वो खिलाड़ी को लूप में रखती है, हमारे यहाँ खिलाड़ी को बुला दिया जाता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त जुमला इस्तेमाल किया है राइट कॉम्बिनेशन का। और आप भी जानते हैं कि ये जो इंग्लिश कोचेस जो होते हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट से बाहर के, जिनको हम आम लैंग्वेज में गोरे कोच कहते हैं, इनकी एक आदत होती है, ये प्रॉपर चांस देते हैं। अब देखें, मोहम्मद हारिस को उसने सेंचुरी की भी थी लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ, उसको बांग्लादेश टूर कराया, वेस्ट इंडीज टूर कराया, ट्राई नेशन खिलाई और एशिया कप खिलाया, तो उसको पूरा चांस दिया। जब वो कुछ नहीं कर सका है तो तब फिर दूसरे ऑप्शंस के ऊपर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट गई है। इसी तरीके से हाँ, हसन अली को स्क्वाड के अंदर रख के ड्रॉप कर दिया है, वो एक चीज समझ आती है। हुसैन तलत को आपके सामने एशिया कप खिलाया है, जो कि T20 हुसैन तलत का मिजाज कम नजर आता है, बट उसको वनडे टीम के अंदर कैरी कर रहे हैं और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बना हुआ है। हसन नवाज को पूरा चांस दिया गया। मैं अभी भी मानता हूं हसन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, यंग लड़का है, वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज था, उसको पहले मिडिल ऑर्डर के अंदर ले गए और अब जो है ना अपने सीनियर बैट्समैनों को एडजस्ट करने के लिए उसको लोअर ऑर्डर के अंदर फेंका हुआ था, तभी उसे स्कोर नहीं हो रहा था। तो बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। खुशदिल शाह को टीम में रखा, उसको 2-3 मैचेस दिए, वो नहीं कुछ कर पाए। इसके अलावा आप वसीम जूनियर को देखें, टीम के साथ रखा, मैचेस नहीं दिया, अब उसको प्रॉपर मैचेस देने के बारे में सुनने में आ रहा है कि अब उसको मैचेस दिए जाएंगे। अब्बास अफरीदी एक अच्छा ऑलराउंडर है, उसको पाकिस्तान की टीम में रखना चाहिए था। अब देखते हैं कि अब्बास किस तरीके से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जाते हैं, और मुझे लगता है कि अब्बास वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होंगे। और ये भी हो सकता है कि हारिस रऊफ, क्योंकि अब पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनको शायद वर्ल्ड कप के लिए ट्रेवल ना कराया जाए T20 फॉर्मेट के लिए, वो वनडे फॉर्मेट के अंदर ही रहे। सो कॉम्बिनेशन इंग्लिश कोचेस की ये आदत होती है कि वो चांस भी पूरा देते हैं, और जब फिर उनके दिल से कोई प्लेयर उतरता है तो फिर उसको बिल्कुल ही डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज देते हैं। सही। अच्छा इजाज साहब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइम अयूब के हवाले से भी। उन्होंने भी एशिया कप की बात करें तो वाज़ेह बेहतरी आई है, दिखाई है उन्होंने। आपके ख्याल में उनके खेल में किस तरह की तब्दीलियां आपने देखी हैं, किस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको लगता है कि अब ये टीम का जो टॉप ऑर्डर है उसका मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं? साइम अयूब एक ऐसा खुशकिस्मत क्रिकेटर है, मैंने कोई ऐसा खुशकिस्मत क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं देखा जिसको हर तरह से सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के जितने कोचेज है, मैं आपको बताऊं 2024 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 4 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में टीम में मौजूद थी, तो हम देखते थे कि साइम अयूब को उस वक्त गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के साथ कोच थे, बिल्कुल अलग नेट्स के अंदर जाकर वो साइम अयूब के ऊपर मेहनत किया करते थे। सो पाकिस्तान के कोचेज ने भी साइम का साथ दिया, पीसीबी ने भी साइम का साथ दिया, और उसकी 50 T20 इनिंग्स के अंदर 4 से 5 50s हैं, और उसकी नाकामी के बावजूद उसको टॉप ऑर्डर के अंदर खिलाते रहे हैं, क्योंकि उस वक्त टीम इंतजामिया को ये लगता था कि बाबर और रिजवान की जो T20 ओपनिंग जोड़ी थी, उसके बाद अब हमने आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ने के लिए उनको साइम अयूब और फखर जमान, और फिर साइम अयूब की खातिर बाबर आजम को ओपनिंग छोड़नी पड़ी, रिजवान को ओपनिंग छोड़नी पड़ी, फखर जमान को ओपनिंग छोड़नी पड़ी। साइम अयूब हमेशा ओपनर ही रहे हैं, और एंड पे फिर T20 टीम इंतजामिया ने ये समझा
कि एशिया कप के आखिरी 3 मैचेस के अंदर फिर साहबजादा फरहान और फखर के साथ हम ओपनर के साइम को हमने नंबर 3 कर दिया था, तो वहां भी उससे स्कोर नहीं हुआ था। लेकिन अब लाहौर की पिंडी की कंडीशंस में जाके उसने फिर से स्कोर करना शुरू कर दिया है। टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। आपने देखा कि जब वो विकेट पे खड़ा होता है तो आपके लिए अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए मैच को आसान बना देता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइम अयूब को अब इससे और अच्छा डिलीवर करना चाहिए। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान और स्पेशली टीम इंतजामिया और क्रिकेट बोर्ड ने उसका साथ दिया है, इतना शायद ही कभी हमने किसी क्रिकेटर का साथ देखा हो कि जो कि टीम इंतजामिया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से दिया जाता हो। बिल्कुल ऐसी है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इन डिटेल कन्वर्सेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। खबरतीन वजात यहाँ पे वक्त को चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।